नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम जीरा के मार्केट पर चर्चा करेंगे। जीरा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर जीरे के मार्केट पर आज के शो में विस्तार से बातचीत की जाएगी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मौजूदा समय में जीरे की घरेलू डिमांड कैसी नजर आ रही है सर? जब से वैसे देखे तो आई थिंक अभी मीन्स के स्टॉकिस की डिमांड काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी और सरप्लस ज्यादा रहता है, क्योंकि अराइवल्स अभी आती है तो वो लोग अभी स्टॉकिस करते हैं बिफोर मीन्स के जैसे ही अप्रैल मई में ईद की डिमांड हो गई। बट ऑल ओवर आई थिंक सिनारियो इस टाइम थोड़ा बैलेंस सिनारियो है एंड ये एक रिपेयर वाला साल है, क्योंकि लगातार 2 साल एक बार एंडिंग स्टॉक का इश्यू रहा था और प्रोडक्शन भी कंपेरेटिव अच्छा आया था। तो हिसाब से यहाँ पे वैसे डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन थोड़ी बैलेंस हो चुकी थी एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से प्राइजेस में हमने लास्ट ईयर बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा था, बट वहां से थोड़ी सिचुएशन डिमांड वाइज नॉर्मलाइज हुई है एंड पर्टिकुलर रुपी भी कमजोर हुआ, तो हिसाब से ग्लोबल सप्लाई का जो इनवर्ट प्रेशर है वो थोड़ा कम हुआ और एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बढ़ी। बट लास्ट 1 से 2 महीने में ड्यू टू दिस अनअवेलेबिलिटी, क्योंकि फार्मर्स के पास अच्छा स्टॉक है, आई थिंक फार्मर के पास अभी भी ऑल ओवर देखे तो 20 लाख बैग तक का स्टॉक है, इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन है, बट वो स्टॉक मार्केट में आया नहीं, तो हिसाब से काफी अवेलेबिलिटी कम रही और हिसाब से लूनार पहले की जो फेस्टिविटी की डिमांड थी वो थोड़ी इस टाइम कमजोर रही। तो एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी थोड़ी सबड्यूड है, बट डोमेस्टिक डिमांड आई थिंक हमारे यहाँ पैरेलल रही है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी कम है हमारी डोमेस्टिक डिमांड में। ग्लोबली इसमें जो तय करता है प्राइस का आउटलुक वो एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा करते हैं। डोमेस्टिक डिमांड में बेसिक देखे तो 2-3% से ज्यादा ग्रोथ और डिग्रोथ हमने अभी फेस नहीं किया, तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी लास्ट ईयर के कंपेयर जैसी ही यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड सस्टेन रही है, पर इंटरनेशनल डिमांड में अभी भी मीन्स के यहाँ पे देखना होगा पर्टिकुलर 2 महीना वो अवेलेबिलिटी नहीं थी हिसाब से था या एक कोई सस्टेनेबल रीजन है, वो आपको ये फरवरी एंड मार्च के डेटा में आता हुआ दिखेगा। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ये कोई कंसर्न नहीं होगा एंड पर्टिकुलर डोमेस्टिक जो भी लास्ट ईयर के हिसाब से डिमांड थी, क्योंकि लास्ट ईयर वैसे भी प्राइस की वोल्टालिटी ज्यादा थी, इस टाइम थोड़ी वोल्टालिटी कम है, तो हिसाब से डिमांड भी सस्टेन रहनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं सर, एक्सपोर्ट का आपने जिक्र भी किया तो उस पर भी आपसे राय लूंगा। आंकड़े क्या कह रहे हैं पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। अप्रैल से नवंबर के दौरान देखा जाए तो जीरा के एक्सपोर्ट में करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। सर क्या लग रहा है आगे कैसा रह सकता है, एक्सपोर्ट कैसा नजर आ रहा है आगे? जब से जनवरी में शिपमेंट भी काफी कमजोर थे। जनवरी में जो शिपमेंट हुए थे जीरा के 8,960 टन के आसपास के ही शिपमेंट हुए थे, जो लास्ट ईयर यही टाइम 14,000 थे एंड मीन्स के दिसंबर में 11,500 थे। तो बेसिक हमने मीन्स के नवंबर तक का टाइम तो खराब देखा था, बट दिसंबर जनवरी का मिक्स देखे तो भी ऑल ओवर यहाँ पे वैसे देखे तो शिपमेंट एक्टिविटीज का अगर हम एक्सपोर्ट डेटा के साथ क्योंकि कोरिलेशन ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से बेसिक मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़ा फैक्टर है कि जिस हिसाब से थोड़ा अभी भी मीन्स के ड्यू टू दिस लोअर एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे थोड़ी वीकनेस रही है। हालांकि ये सिर्फ जीरा को प्रॉब्लम नहीं है, अक्रॉस द कमोडिटी बास्केट अक्टूबर से लेकर जनवरी ड्यू टू दिस ट्रेड एंड टैरिफ सिनारियो ग्लोबली थोड़ा वरी था एंड ट्रेड सब जगह रुका था एंड अभी भी पर्टिकुलर जब यूएस ने टैरिफ डाले उसके बाद उसने क्लैरिटी एग्रीकल्चर के लिए नहीं दी थी, बाद में उसके क्लैरिटी भी आई, तो बेसिक लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो भी टाइम था उसमें शिपमेंट एक्टिविटीज काफी कम रही एंड डिमांड भी थोड़ी लैकलस्टर दिखी थी एक्सपोर्ट डिमांड। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये डिमांड है वो अभी भी मीन्स के अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे टिल फेब्रुआरी डेटा, तो तब तक की जो ये टोटल एक्सपोर्ट है वो ये 10 से 11% की गिरावट वाली 14% 13% हो जाएगी, क्योंकि अगले 2 महीने के भी शिपमेंट कम हुए। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि डिमांड का इंप्रूवमेंट आपको मार्च के बाद अच्छा आता हुआ दिखेगा, ईद की डिमांड भी होगी और उसके अलावा देखे तो गल्फ नेशन में सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा। उसके पहले के कुछ एग्रीमेंट के लिए भी बात चल रही कि इंडियन गल्फ नेशन के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा आगे जाके कि वो डिमांड कैसे रहते हैं, चाइना से डिमांड कैसे रहते हैं। तो ऑल ओवर सिनारियो अभी तो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड तो अभी भी लोअर है एंड जब अवेलेबिलिटी आएगी हम लोग के पास स्टॉक आएगा, उसके बाद ये डिमांड कैसे रहती है मार्च महीने में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट ये लेवल से तो इम्प्रूव होनी चाहिए।
ठीक है सर, ये बात हो गई एक्सपोर्ट डिमांड की। अब थोड़ा सा सर कीमतों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो जीरा की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। सर सबसे पहले ये बताइए कि कमजोरी की वजह क्या है, और साथ ही ये भी समझाइएगा कि टेक्निकल चार्ट पर जीरे का क्या आउटलुक बन रहा है। जब से जब डिमांड एक्सपोर्ट, क्योंकि ज्यादातर मैंने बात की कि यहाँ पे फिजिकल डिमांड इतना वेट नहीं करते। फिजिकल डिमांड में जो भी एक्टिविटीज होती है हर महीने या हर साल, वो सारी एक्टिविटीज ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता। इसके जो मीन्स के एक्सपोर्ट डिमांड है वही तय करते हैं कि आगे जाके वो प्राइस आउटलुक क्या रहेगा। तो इस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड ही कमजोर रही, इस हिसाब से हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन भी आता हुआ दिखा था। एंड ऑल ओवर टेक्निकल वाइज देखे तो आई थिंक अपने एक बेस सपोर्ट के करीब है। जो रैली 21,200 21,400 के करीब से स्टार्ट हुई थी और अपर साइड 25,000 तक के रैली एक्शन हुई थी, और वहां से फिर से प्राइजेस में करेक्शन आया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन अभी बेस के पास है। एंड अगर मीन्स के मार्च में एक्टिविटीज इंप्रूव होती है तो आपको करीबन ये मंथ एंड से, फरवरी एंड से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस में एक फंडामेंटल सपोर्ट बनेगा। टेक्निकली सपोर्ट तो दूर है थोड़ा, अभी भी 1000 पॉइंट से ज्यादा दूर है, बट फंडामेंटली ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी है। साथ में देखें तो अभी धीरे धीरे अराइवल है, अपने रफ्तार ज्यादा कर रही है, क्योंकि सोइंग डिले हुई थी काफी। हिसाब से मार्च में जो पहले वीक, दो सेकंड वीक में जो सप्लाई का टॉप बनता है, वो टॉप आपको मार्च के एंड तक बनेगा, तो इनफ सप्लाई होगी। बट इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, मीन्स कि अगर ये प्राइस भी सस्टेन हुए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से तो मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस लोअर प्राइसेस डिमांड अच्छी रहेगी, तो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा वरी नहीं रहेगी। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एंड लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन करना एक एडवाइजेबल है, जो लोग रिस्क ले सकते हैं। एंड आपको एक महीना रुकना है जब तक ये सप्लाई पीक नहीं होती, क्योंकि अभी भी देखे तो ऊंचा मंडी उसमें 1000 से 1500 के एवरेज आ चुके पर बैग पर डे। साथ में इनफ्लो नए राजकोट, गोंडल, जसदन, ये सारे जो यार्ड्स है उससे इनफ्लो भी आ रहे हैं। तो गुजरात में अभी सप्लाई एक्टिव हुई है, राजस्थान की सप्लाई भी एक्टिव होगी। तो इस हिसाब से अभी भी सप्लाई का जो पिक बनना वो मार्च में बनेगा, और उसके बाद प्राइस का आउटलुक स्ट्रांग होगा। अभी थोड़ा प्राइसेस मुझे लग रहा है कि रेंज है वो नीचे 21,200 एंड अपर साइड 24,000, ये रेंज में प्राइसेस में एक वोलेटिलिटी आती हुई दिखेंगे। सर एक बार शॉर्ट टर्म में बता दीजिए क्या आउटलुक रहेगा प्राइस का, एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी कुछ ट्रेड करना है तो 20,200 एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा बेस है। 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ बेस के करीब बाई करने का ट्राई करें, एंड जो टारगेट है वो 23,800 24,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें। ठीक है सर, ये सर की ओर से प्राइस आउटलुक दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स जीरा पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिहाज से, अगर वायदा बाजार में किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे सजेशंस में? कनेक्टेड टू जीरा, कोरिएंडर बाय करें। कोरिएंडर में बाय का रिकमेंडेशन आज के लो 10,920 के किए है, वो लो के करीब बाय कर ले। 10,800 का स्टॉप लॉस रखना है, 11,300 तक के टारगेट आ सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन कपास खल पे होगा, वहां भी सेल का रिकमेंडेशन है। एंड लगातार जिस हिसाब से ट्रेड टेरिफ जो परेशान कर रहा है और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट काफी हद तक यहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसको डेंट किया है, तो इस हिसाब से लग रहा है पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स थोड़ा वरीड है। एंड यहाँ भी थोड़ा वीकनेस आ सकता है, क्योंकि पूरे साल ये कमोडिटी गिरी नहीं थी, क्योंकि सप्लाई काफी कमजोर थी। बट अभी धीरे धीरे सप्लाई अच्छी हो रही है, इस हिसाब से यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए। 3,240 के टारगेट के लिए मार्च वायदा सेल करें, 3,320 का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, टॉपिक में सर की ओर से जीरा, धनिया, कपास खल दिया जा रहा है, आप इन तीनों पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन किया है पर्टिकुलर स्पाइसेस में, उसमें हमारी कंपनी का मीन्स के स्टेक और स्टॉक और वेयर हाउसिंग में कुछ एक्टिविटीज एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज हो सकती है। एंड हमारे पास ये फिजिकल में स्टॉक हो सकता है, क्योंकि हम स्पाइसेस के वन ऑफ लार्जेस्ट बल्क एक्सपोर्टर है, तो हमारा काम ही है। तो आई थिंक हिसाब से ध्यान रखें। एंड बाकी हमारी दूसरी कोई कमोडिटीज में कोई पोजीशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले एक बार आपके रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए के साथ डिस्कशन जरूर करें, वो रिस्क के लिए जरूरी है। और कोई भी पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए अगर आपका व्यू ट्रेडिंग का हो। एंड शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने जीरा पर चर्चा की है, एक्सपोर्ट पर आंकड़ों की बातचीत की गई, प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी सजेस्ट किए गए हैं एक्सपर्ट्स की ओर से, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।